स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों के लाइट चैप्टर में आज हम 5th पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें आज हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेंस क्या होता है। दो सतहों से घिरा हुआ को आर पार दिखाई देने वाला या पारदर्शी जिसकी एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। कि यहाँ पर जो है ये एक पृष्ठ इधर से और एक पृष्ठ इधर से दोनों को मिलने के बाद जो है ये उत्तल लेंस बना है। उसके बाद अवतल लेंस जो है देखिए ये इसका इधर से और इधर से दोनों मिल करके जो है एक पृष्ठ का निर्मित मिलने के बाद जो है अवतल लेंस बना है। तो लेंस जो होता है दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है। यही इसका पहचान है और इसी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस जो होता है वह लेंस जिसके दोनों सतह का भाग बाहर की तरह उभरा, अर्थात यहाँ पर जो है देखिए इसका जो है भाग क्या है, उभरा हुआ, इसे उत्तल लेंस कहा जाता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह किनारों की देखिए किनारों पर ये नुकीला टाइप का है, ये पतला है और बीच में मोटा है, इसलिए इसे उत्तल लेंस कहा जाता है। उसके बाद उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। उसके बाद जो है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो भी धनात्मक होता है। जैसे कि यहाँ पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की जो किरण है वो समांतर इस लेंस की तरफ बढ़ रही है। आने के बाद जब लेंस से होकर के जब गुजरती हैं और उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्स है, अर्थात ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोरी कहा जाता है। और ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, अर्थात ये मुख्य फोकस हो गया। वो किरण एक जगह जा कर के क्या होती है, ये मिल जाती है, इसलिए इसे फोकल पॉइंट भी कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। और फोकल लेंथ प्रकाशिक केंद्र और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, देखिए यहाँ पर जितना किरण उत्तल लेंस में जब प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद जब बाहर निकलती हैं, तो इससे होकर के जब बाहर निकलती हैं तो एक ही पॉइंट पर जब मिल जाता है, इसलिए उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद आपने बचपन में एक क्रियाकलाप किया होगा, देखिए ये लेंस हैं और इस लेंस की मदद से जो है ये ऊपर से जो है सूरज का प्रकाश आ रहा है और नीचे कागज का टुकड़ा रखा हुआ है। इस लेंस से जब ये उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरण जब पड़ती हैं तो एक ही बिंदु पर पड़ती हैं और ये उत्तल लेंस में। उसके बाद अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहा जाता है। वह लेंस जिसके दोनों किनारे गोलीय सतह अंदर की ओर धंसा हो, इस तरह से धंसा हो, ये इधर से और इधर से दोनों धंसा हो। केव का मतलब होता है गुफा टाइप का बना हो, अवतल लेंस कहा जाता है। और यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। देखिए ये किनारे इसका किनारा भाग हो गया और ये बीच में क्या है, पतला है। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अवतल लेंस को, कॉनकेव लेंस को, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उसके बाद अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होते हैं और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है रखा हुआ है वस्तु है। उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्स अर्थात मुख्य अक्ष हो गया, ये वाला जो रेखा है। उसके बाद इसका जो इमेज बन रहा है, ये दर्पण में जो है जाने के बाद प्रकाश की जितने भी किरण है बाहर निकलने के बाद एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। जिस तरह से उत्तल लेंस में एक ही बिंदु पर जाकर के मिलती थी, उस तरह से नहीं मिलता है, ये पूरे फैल जाता है। देखिए एक प्रकाश की किरण यहाँ पर है, एक प्रकाश की किरण यहाँ पर है, तो यहाँ से इस तरफ से हम वस्तु को देखेंगे, तो इस तरफ से वस्तु को देखने के बाद जो है ये वस्तु आभासी पर यहाँ से जो भी किरण बाहर जो फैल जाती, तो ये फैल जाती है और फैलने के बाद क्या होता है, ये कहीं न कहीं जा कर के एक दूसरे से मिलेंगे। और इसी की वजह से यहाँ पर क्या है कि अवतल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है ये आभासी लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर। लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसारी
अर्थात अभिसारी का मतलब एक ही बिंदु पर फोकस करना तथा अपसारी का मतलब होता है लेंस, अवतल लेंस हो गया और इधर से जो है ये मेन अक्ष हो गया और इधर से जो प्रकाश की किरण जब ये अलग अलग भागों में जब फैल जाती हैं किरण, प्रकाश की किरण लेंस से बाहर होने के बाद लेंस कहा जाता है। और अपसारी करने की जो क्षमता कहा जाता है। जैसे कि 5 डायोप्टर अगर रहेगा तो ये अवतल लेंस होता है। और एक चीज़ और, अगर फोकस दूरी भी माइनस में होना चाहिए तब जाकर के क्या होता है वो लेंस अवतल लेंस होगा। उसके बाद और जितना भी होगा, जैसे कि यहाँ पर प्लस 0.20 डायोप्टर है, ये उत्तल लेंस है और P बराबर 1/f होता है लेंस के डायोप्टर होता है और इसमें वस्तु की ऊंचाई सीधा होता है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई सीधा और आभासी अगर होता है तो इसका धनात्मक चिन्ह हो जाता है। और अगर वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है और अगर वास्तविक है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो उस समय ऋणात्मक हो जाता है। उसके बाद जो है अगर आवर्धन की बात करें तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब जिसे h डैश वस्तु की दूरी h। उसके बाद जो है देखिए इसको जो है जो प्रतिबिंब की दूरी है इसे भी कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है। और जो वस्तु की दूरी होती है इसको u कहा जाता है। u और f जो होता है ये फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी को f कहा जाता है। लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अर्थात इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है क्योंकि देखिए 1/f बराबर ये 1/u नहीं होगा क्योंकि ये छोटा हो जाता है और ये बड़ा। तो आप जो है ये अल्फ़ाबेट में जो है सबसे पहले क्या होता है v होता है, तो v को पहले लिखेंगे तो 1/v और माइनस 1/u। तो इस तरह से हम लेंस सूत्र को लिखेंगे। विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आँख में क्या होता है, आँख में भी लेंस को फिट किया जाता है तो चश्मे में के हिसाब से। उसके बाद ये दूरबीन है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसमें जो है लेंस लगाया जाता है। और ये है माइक्रोस्कोप, ये इसकी खून पेशाब। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।